ऊपर एक लिखिए कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। हाँ कल का हेड लिखवाए थे ना, यूजात गायत्री सर, लड़की है। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में केमिस्ट्री में तो केवल रिएक्शन है, और क्या है इसमें? इसमें रामायण महाभारत थोड़ा है। अरे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में अगर ये जानते हैं आप, ये अप्रैल से पढ़े होते समझ, अगर ये सब नहीं बहुत सारा थी बंद वाला तो आराम से चलता नहीं है। ये कहाँ संभव? कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। दूसरा लिखिए कार्बनिक विलायक के रूप में। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, और दूसरा है कार्बनिक विलायक के रूप में। नंबर 3 लिखेंगे निश्चेतक के रूप में। यार तुम लिखना लिखो ना छोड़ दो। तीसरा है निश्चेतक के रूप में, नंबर दागते रहना वाला बाद में। अगला है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जो ये नंबर बार बार पेन बदल रहा है छोड़ दीजिए, घर में नंबर दागते रहो। हाँ अगला लिखेंगे अब प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर लास्ट है सुगंधित पदार्थ। सुगंधित पदार्थ व औषधियों के निर्माण में। सुगंधित पदार्थ व औषधियों के निर्माण में। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए। अगला चैप्टर आपका शुरू हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अब तुम्हारे घबराहट से नहीं होगा। ऐसा क्यों कि केमिस्ट्री में केवल रिएक्शन है। केमिस्ट्री में केवल क्या है? रिएक्शन और रिएक्शन। ऐसा है ना, बगल में केमिस्ट्री चल रही है, तुम्हारी इच्छा जा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगल बगल दिक्कत है ना, तो पढ़ सकते हो, क्या दिक्कत है? अखबार तो यही हमारे पास, यही काम हमारे पास है। मैंने यहाँ देखो, पहले जिसको नहीं दिक्कत हो रही है तो यहाँ से निकल जाओ सीधे। जो है बहुत 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 बात नहीं करना है। आपको नहीं आ रहा है तो निकल जाओ सीधे। दूसरी बात यह कि जब पूरा सिलेबस पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल ओनली रिएक्शन है। ओनली रिएक्शन। जैसे देखो केवल अभिक्रिया। अगला लिखेंगे, अगला यूनिट का नाम लिखो एल्डिहाइड हिंदी में लिखिए उसको हिंदी में लिखो। क्या दिक्कत है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। ये आपका अलग, हाँ अलग यूनिट है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें लिख लीजिए सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है इसमें। जो है इसका सिलेबस नोट करो, लिखेंगे। अब ये तो आपका चैप्टर हो गया, तो सिलेबस देखिए। एल्डिहाइड पतला से लिखो, एल्डिहाइड। अरे हेडिंग नहीं, पतला से बोला है ना। एल्डिहाइड का मत देंगे, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल का नाम पद्धति। का नाम पद्धति, इसका सिलेबस नोट कर लीजिए। नंबर कलेक्शन का नाम पद्धति, कमा देंगे, फिर लिखेंगे आगे और क्या पढ़ना है इसमें। कार्बोनिल समूह की प्रकृति। कार्बोनिल समूह की प्रकृति
पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो समय भी लगेगा जान लिखो, ऐसे नहीं पाएगा। कार्बोनिल समूह की प्रकृति, कमा देंगे। बनाने की विधियां, इन्हीं समूह को बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, फिर कमा देंगे। भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण, आगे लिखेंगे रासायनिक, कमा दे करके रासायनिक, नाभिक रागी है, लिखेंगे नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया, रासायनिक नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि, रासायनिक नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि। ठीक है, यह इतना एक है, कमा देंगे। लिखेंगे एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की, एल्डिहाइड में अल्फा, ऐसे बना देंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, फिर एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना आपको क्या है इसमें। लाइन छोड़ के लिखो, फिर नीचे इसी तरह गया आगे दो लाइन लिखो। कार्बोक्सिलिक अम्ल, नहीं सिलेबस में ही अभी 2 लाइन बाकी है, लिखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसी में कार्बोक्सिलिक, लाइन छोड़ के कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम पद्धति, कमा देंगे अम्लीय प्रकृति, कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम पद्धति, कमा देंगे अम्लीय प्रकृति, एसिडिक इन नेचर। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम पद्धति हो गया, कमा देंगे अम्लीय प्रकृति हो गया, कमा देंगे बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, कमा देंगे भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण, कमा देंगे उपयोग, कमा देंगे उपयोग। अब बात को समझ लीजिए, आपके इस चैप्टर में इतने चीज पढ़नी है सिलेबस में, इसका तो अभी जैसे मान लीजिए अगर ये 15 हेडिंग होगी तो 7 हेडिंग काट दिया गया है पेपर के अनुसार। अगर ये 15-20 हेडिंग है इस चैप्टर में तो उसमें का 1/3 काट दिया गया है ना। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग आते हैं तीनों पर आएंगे, तीनों पर क्या आएंगे, चैप्टर का नाम था और इसमें क्या पढ़ना है वो नोट किए हैं, इतना पाठ्यक्रम सिलेबस है। मार्च आ जाएगा तो या जुलाई आ जाएगी, उससे क्या पढ़ना है ना, नहीं पढ़ना है। जैसे क्या है यहाँ देखो, जो पढ़ रहे हो आप, जो छोड़ रहे जो दो पढ़ाएंगे 4 छोड़ेंगे तो वहीं आएगा तो क्या करोगे, अब बताइए। तुम्हारी घबराहट मैं समझ रहा हूँ, इसलिए साल भर तक पुरोलो आ चिड़ै पुरोलो। अब जो है यहाँ देखेंगे, यहाँ शांति बना के पढ़ेंगे, जिसको दिक्कत हो निकलो पुलिस में देखे करके। भाई देखिए वही लड़का इसमें रहेगा जो शांति बना के रहेगा, नहीं तो निकलिए। मैं रहे हो नहीं सर जी, अब पढ़ाइए।
कोई बताइए कि किसको छोड़ना है, किसको आप थोड़े सही बताइए, है ना? नहीं, पहले बात को समझ लीजिए, आज तो पढ़ लीजिए और अभी सोच लो कि कल क्या तुमको पढ़ना है, वही हमको बताओ, वही हम पढ़ाएंगे। हमको क्या दिक्कत है? आप सोच तय करो क्या पढ़ोगे तुम। अब इसमें जो है देखेंगे एल्डिहाइड में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक में एक समूह, क्रियात्मक समूह क्या लगा होता है, इसको पहले इसका अध्ययन अति आवश्यक है। जैसे हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में क्या लगा, क्या रहता है, क्रियात्मक समूह हमारा क्या होता है, CHO। तो जनरल फार्मूला इसका बताया गया जो है, कैसे पकड़ेंगे कि एल्डिहाइड है। यहाँ देखो जी, इधर यही तो पकड़ना तुमको, ये होता है RCHO। क्या होता है? दूसरा हमारा है कीटोन। दूसरा क्या है? कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन में CO। हमारा RCO है। क्या है? कोई दिक्कत? कीटोन में क्या होता है? RCO। ये हमारा कीटोन है। क्या है? क्या देखेंगे? तीसरा है कार्बोक्सिलिक। तीसरा क्या है? कार्बोक्सिलिक में क्या होता है? RCOOH। क्या होता है? RCOOH। ठीक है, ये हमारे क्रियात्मक समूह है। ठीक है, इसको उतारिए पतला से। ये हमारे, अरे बोलो मत, बोलिए मत, बाहर निकलिए, बता रहे हैं इसको बात करना है, बाहर निकलो, इसको बात करनी है, निकलिए। तुम तो अपवाद है यार, तुम्हारे भर्ती का। एल्डिहाइड जो है RCHO को एल्डिहाइड कहते हैं, और RCOR क्या है? कीटोन है, और COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, तो दिमाग में सेट करना पड़ेगा। अब बात को समझ लीजिए, बात को कहीं कहीं देखे हैं जो है लिखा होता है कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड। क्या लिखा होता है? बात को समझिए, लिखा होता है कहीं कहीं कार्बोनिल कंपाउंड, या है ना जी, कार्बोनिल समूह। किसको कहते हैं? C डबल बॉन्ड CO को कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो हमारा जो है ये C डबल बॉन्ड जो O है, इसी को कहते हैं कीटो ग्रुप। देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कीटो ग्रुप, है ना, कीटोन ग्रुप। इसी को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। देख रहे हो, इसी को किसने नाम से जान रहे हैं? कीटो ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का क्या अर्थ हो गया कि वे कंपाउंड जिनमें CO मिलता है। CO जो है, तो हमारा देखा गया है कि एल्डिहाइड में भी CO है और कीटोन में भी CO है। ठीक है, एल्डिहाइड में भी CO मिलता है और कीटोन में भी क्या मिलता है? ठीक है, ये बात पकड़ना है ना। एल्डिहाइड में भी CO है, कीटोन में भी CO है, तो CO को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? जहाँ में बात बैठ रही है ना, ऐसे कुछ जनरल फार्मूला लिखा गया है कि एल्डिहाइड का RCHO, कीटोन का RCOR और कार्बोक्सिलिक का RCOOH। ठीक है, तो सवाल फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, धरती पर दूसरा कोई उपाय नहीं। तो देखिए हेडिंग है कार्बोनिल, हेडिंग है कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल कंपाउंड। हेडिंग है आपकी कार्बोनिल कंपाउंड या यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड। हिंदी है कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक। बात को समझ लीजिए, बात को बताया गया, अभी बोले हैं हम। खड़ा को जी, एलो वाले खड़ा को। हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? अरे को बताया ना जी।
बताओ जी, बताइए। समय नहीं है ना, मजे बताओ और पकड़ लो, बैठ जा। यहाँ देखिए, अभी बताए थे ना कि वे कंपाउंड या वे यौगिक जिसमें क्या मिलता है, CO मिलता है। तो CO को देखो, CO को कीटो ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सो ग्रुप भी कहते हैं। इसी को ऑक्सो समूह भी कहा जाता है। तो वे यौगिक जिनमें क्या मिलता है, CO, कीटोन, कार्बोनिल या ऑक्सो ग्रुप पाया जाता है, मतलब CO मिलता है, उसको कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। लिखिए कलम से, लिखेंगे वे यौगिक जिनमें, अभी तो जो है ये अभी तो इस चैप्टर का ठाट पाठ हो रहा है। वे यौगिक जिनमें, या वे यौगिक जिनमें लिखेंगे कीटो समूह, हाँ लिखा गया बोर्ड पर, कीटो ग्रुप, कीटो समूह कमा देंगे, एल्डिहाइड समूह या ग्रुप, एल्डिहाइड समूह या एल्डिहाइड ग्रुप कमा देंगे, ऑक्सो ग्रुप, OXO ऑक्सो ग्रुप या ऑक्सो समूह, उपस्थित होता है, देख लेंगे, कार्बोनिल समूह कहलाता है। उपस्थित होता है, कार्बोनिल समूह कहलाता है, कार्बोनिल समूह कहलाता है। लिख लेंगे नीचे बनाया गया, इसको उतार लीजिए। C डबल बॉन्ड O और कार्बन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, कोई ना कोई एल्किल लगी होगी या हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है, या तो R लगा रहेगा या तो एल्किल लगी रहेगी, ठीक है, अरे H या R। ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सो ग्रुप कहते हैं, कीटो ग्रुप कहते हैं। यहाँ देखो एल्डिहाइड ग्रुप भी कहा जाता है, ऐसा क्यों, इसलिए एल्डिहाइड में भी CO पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, शंका हो रही थी। देख लीजिए आप यहाँ पर देखो, तो एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में हमारा होता है, यहाँ देखो ये होता है, ये एक H होता है, एक होता है R। यहाँ देखो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, 2 होता है R, देख रहे हो ना, कोई दिक्कत, ये हो गया, ठीक है। वहाँ में कि एल्डिहाइड में भी ये मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, कहाँ लिख दिए, एल्डिहाइड में मिल रहा है, कीटोन में भी मिल रहा है, C डबल बॉन्ड O, कीटो ग्रुप है, ऑक्सो ग्रुप कहते हैं, कीटोन ग्रुप कहते हैं, एल्डिहाइड समूह कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, सभी लड़के समझ गए, कोई धन्यवाद आपको। लिख लेंगे इनका सामान्य सूत्र, इनका, हाँ नीचे लिख दो, इनका जनरल फार्मूला, किनका जी, कार्बोनिल ग्रुप का, इनका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है, CnH2nO होता है, CnH2nO होता है, CnH2nO होता है। अगला हेडिंग लिखेंगे, अगला हेडिंग, इस चैप्टर का जो है अभी तो ठाट बाट हो रहा है, लिखेंगे अगला हेडिंग है, लिखेंगे कार्बोनिल समूह का वर्गीकरण, बेहतरीन हेडिंग, कार्बोनिल समूह का वर्गीकरण, कार्बोनिल समूह का वर्गीकरण, कार्बोनिल समूह का, अंग्रेजी लिख देंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल, अरे बोलो मत, साइलेंट के बोलो मत, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है।
बात को समझ लीजिए बात को। यहाँ देखिए जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है अभी बता रहे थे, याद होगा जी। अरे जिंदगी खराब तो मत करो किसी तरह क्या बताया गया। कार्बोनिल समूह दो प्रकार का होता है, पहला कौन होगा जी? एल्डिहाइड। यहाँ समझिए फिर एक बार, देखा गया कि कार्बोनिल कंपाउंड दो प्रकार के पाए जाते हैं, पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन। ठीक है, देखिए कलम से। कार्बोनिल समूह को दो वर्गों में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो इसमें लिखेंगे फर्स्ट लिखेंगे एल्डिहाइड। फर्स्ट पहले पतला से लिख दो, पहला है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। पहला एल्डिहाइड है, दो प्रकार के होते हैं ना, पहला एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। अब लिखेंगे पहली हेडिंग लिखेंगे एल्डिहाइड। सर जी थोड़ा धीरे धीरे चलिएगा। पहला हमारा एल्डिहाइड है, दूसरा क्या है? कीटोन। अब देखिए पहली हेडिंग एल्डिहाइड। आपको मालूम है कि एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO होता है। क्या समझ लीजिए बात को समझ लेंगे तो लिखने में आसानी होगी समझने में। लिखने वाला बताया, क्या बताने वाला? अरे लड़के बात बोलो मत ही। आपको कल तकलीफ हो रही है तो खड़ा होकर कोई लीजिए, हम तो दवा लिए हैं पॉकेट में, दे देंगे आपको। यहाँ देखिए एल्डिहाइड का अर्थ क्या है समझ गए हैं? केवल क्लियर करना है क्या इसमें, क्या एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO समूह पाया जाता है। ठीक है, और फिर समझ लीजिए इसकी विशेषता। स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड क्या है? देखा गया है कि कार्बन की लंबी सीधी श्रृंखला होगी और ये CHO किनारे पर लगा होता है, किनारे पर इंड पर लगा होता है, इंड पर लगा होता है, सिरे पर। ठीक है, और जब यहाँ नंबरिंग इसका करेंगे IPSC में तो उस CHO के C को फर्स्ट अंक दिया जाता है, समझाता है। ठीक बात समझिए। CHO समूह जो है कार्बन की लंबी सीधी श्रृंखला होगी। देखो हंस रहा है यहाँ देखो, आपको पता है कि यू आर स्टूडेंट है ना, कहाँ बैठे हो? तो नर्सरी की इंग्लिश बोल रहा है। यहाँ देखो, और डिसिप्लिन में अनुशासन में रहिए तो कैसे महान बनोगे? जीवन में जो अनुशासन में नहीं रहा महान व्यक्ति नहीं बना। ठीक है, डंडा ढुआई घूम जाएगा। तो देखिए एल्डिहाइड की विशेषता क्या है? कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड में जो है CHO समूह पाया जाता है। विशेषता क्या है कि CHO जो है किसी भी कोई भी बड़ा से बड़ा कंपाउंड होगा, ठीक ना, एल्डिहाइड समूह का, तो एल्डिहाइड जो CHO होगा एकदम किनारे पर लगा होगा, किनारे पर लगा होगा। और जब IUPAC नाम लिखेंगे, याद देखो IUPAC नाम लिखेंगे तो पता है कि कार्बन को ही काउंट किया जाता है। तो CHO में जो C है उसको देते हैं फर्स्ट, देते हैं फर्स्ट। हाँ, इसी में एल्डिहाइड में काउंटिंग होता है। हाँ तो होता है, क्यों होगा? देखो इसमें CHO समूह, इसमें CHO लिखा गया, बोर्ड पर लिखा गया ना CHO समूह। इसमें CHO समूह क्रियात्मक समूह के रूप में होता है, क्रियात्मक समूह के रूप में होता है। लिखेंगे इसको फार्मिल ग्रुप भी कहते हैं, इसको फार्मिल ग्रुप कहते हैं। इसको फार्मिल माने CHO को फार्मिल समूह भी कहा जाता है। CHO को ही कहते हैं, कहा जाता है, कोई बात नहीं, कहा जाता है। लिखेंगे नीचे CHO समूह, CHO C के पहले सिंगल वर्ड बनाएंगे। CHO समूह हमेशा ऑलवेज
ठीक है। पहले कार्बन पर या सिरे पर पहले कार्बन पर या सिरे पर उपस्थित होता है लिखेंगे नीचे। CHO के C को, CHO तो क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड का, CHO के C को फर्स्ट अंक दिया जाता है। CHO देखें, CHO कमल लेंगे के C को, मतलब इसको इसकी बात हो रही है। CHO के C को सुना रहा है, फर्स्ट अंक दिया जाता है। फर्स्ट माने प्रथम, फर्स्ट अंक दिया जाता है। हाँ, नंबरिंग जब करेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे, उसके कार्बन को फर्स्ट अंक देंगे, फर्स्ट अंक दिया जाता है। समझाता है ना, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, अब अगर ये बताइए एल्डिहाइड का IUPAC नाम कितने बच्चों को पता है? एल्डिहाइड का IUPAC नाम तो हम बताएं, आपको नहीं है, ये 11 में दिया हुआ है। एल्डिहाइड का IUPAC नाम किसको आ रहा है जी? खड़ा हो जाओ। तुम लोगों को तो शर्म भी नहीं आती है यार, शोर करते हो, कोई पता ही नहीं है तुम लोगों को। शर्म नहीं है आपको, लाज नहीं आ रही है। कक्षा 11 में IUPAC दिया है, और यहाँ जब हम नाम डायरेक्ट लिखेंगे तो इसी को बस आ रहा है। तो आप लोग क्या करते हैं? कोरोना वायरस रहता है ना, 11 में कैसे पास हो गए? हाँ भाई, याद देखिए, इसीलिए ना हल्ला करते हो यार, जानकारी तो बाबा रामदेव वाली है। याद देखिए, एल्डिहाइड का जब IUPAC नाम लिखेंगे तो एल्डिहाइड जो CHO किनारे पर लगा होगा विशेषता है, उसके कार्बन को फर्स्ट अंक दिया जाता है। देखा गया है कि IUPAC नाम लिखते समय एल्डिहाइड का संगत एल्केन में से E को हटाते हैं, E को और Al को लगाते हैं। ये देखो Al को, अब एल्कोहल थोड़ा बहुत बता दें, संगत एल्केन में से E को हटाते हैं, OL को लगाते हैं, आल को। ठीक है, जैसे क्या है लिखा गया है CH3CHO है ना, तो देखेंगे कि किनारे पर CHO लगा, बताया अभी आपको ना। अब यह चीज हमको नहीं बताना था, नहीं बताएंगे तो तुम पकड़ से बाहर हो जाएगा। ये जो है हम देख रहे हैं कि CHO लगा है तो एल्डिहाइड है, CHO लगा है तो एल्डिहाइड है, कोई दिक्कत? अब इसमें 1 2 करेंगे, 1 2 करेंगे, CHO के C को फर्स्ट अंक देंगे, और IUPAC नाम लिखने का आइडिया अंदाज क्या है कि संगत एल्केन में से E को हटाते हैं, Al को लगाते हैं। ठीक है, तो कार्बन तो होगा तो संगत एल्केन में सेट करो तो एथेन होगा, I हटा दो, Al लगा दो, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इथेनॉल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? ये बात तो बताइए, 11 की बातें हैं, 12 में चर्चा हो रही है ना जी, पकड़ नहीं पा रहे हो लोग। लेकिन आप यू आर वेरी ग्रेट जो है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत, तुम्हारा दिमाग विकसित है, जल्दी पकड़ लोगे। ठीक है, तो आइए पेश करते हैं जैसे में लिखिए। जैसे में आपको मालूम है कि क्या होगा, जैसे में जो लिख देंगे, पहला हमारा है HCHO, दूसरा लिख देंगे, दूसरा है बहुत बहुत बेहतरीन है CH3CHO, तीसरा है CH3CH2CHO, कोई दिक्कत? और 4 भी लिख लीजिए, CH3CH2। बात में कौन बात कर रहा है? हमारी मीठी मीठी बातें जो है जहर लगती है ना। एक 4 एग्जाम्पल फॉर यू, आपके लिए दिख रहे हो।
इसका नाम बुलाने का नाम इसका तो याद करना पड़ेगा। बुलाने का नाम इसका फॉर्मल्डिहाइड है। इसका नाम क्या है? इसका नाम बुलाने का फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? तू अरविंद व्यास के संग्रह बड़ा समझना होता है। ये है प्रोपियोनेल्डिहाइड। प्रोपियोनेल्डिहाइड ये हमारा क्या है? ब्यूटिरल्डिहाइड। ब्यूटिरल्डिहाइड। अब IPSC लिखो तो क्या हो तेरा दिन बदल जाए। अब इसका है, ठीक है, खड़ा होको टोपी वाले खड़ा होको। इसका IPSC नाम बताओ। पहले इसको बता। ये है एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, ब्यूटिरल्डिहाइड। इसका IPSC नाम बताओ। ठंडा लग गया मजे में। तुम बताओ, टोपी बताओ। इसका बताओ IPSC ने। बात को समझिए, बात को। मुबारकपुर वाले खड़ा हो। नाम बताइए। इट इज वेरी इजी फॉर यू। IPSC बताइए। अरे बड़ा तो कार्बन को ऊपर वाले में कार्बन का है। कार्बन एक है तो मेथेन होगा। ई हटा देंगे, एयर लगा देंगे। धन्यवाद आपको बड़ी बाबूजी। लगाई मत। कार्बन एक है तो मेथेन होगा। ई हटा देंगे, एयर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेथेनॉल। इसमें कार्बन जो है इस CHO के C को फर्स्ट अंक दिया तो हो जाएगा एथेनॉल। 1 2 3 है ना। ये हो जाएगा प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 अल। ये देखिए प्रोपेन 1 अल या प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल। ये देखिए इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल कह दोगे तो ये साबित कर रहा है कि एक पर ही अल लगा है। या तोड़ के लिखोगे तो प्रोपेन 1 अल या 1 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल लिख दिए तो साबित हो गया कि कार्बन नंबर 1 से ही एल्डिहाइड लगा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ब्यूटेन 1 अल या 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत? ये हम तो चले गए कक्षा 11 में लेके आपको ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे आप जो है हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखेंगे दूसरा कीटोन। अच्छा हुआ नहीं है, उठा उतार लीजिए मजे में। बीच शुरू की बातें छोड़कर बीच में चले जाएंगे तो एकदम डूब जाएंगे। डाल लीजिए और बुलाते रह जाएंगे, वो आएगा नहीं तो आपको निकालने के लिए। तो वही हाल इसमें है जी। शुरू से नहीं पढ़ाई चैप्टर को तो क्या समझ आएगा आपको? गंगा किनारे मेरा गाँव हो जाएगा। घर पहुँचा तो दही भैया वाला कहानी हो जाएगी, है ना जी। हेडिंग है अगला कीटोन। अरे भाई खैवाना आई तो अच्छा घबराई मत आप समझ लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीटोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? जान करके निकल जाइए। देखिए लिखने वाला क्या लिख रहा है। ठीक है, लिखने वाला लिख रहा है कि देखा गया है कि कीटोन में जो CO समूह होता है दोनों तरफ से एल्किल से जुड़ा होता है। ये देखिए देखा गया कि कीटोन में इन केस ऑफ कीटोन जो CO ग्रुप हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, ऑक्सो ग्रुप है, CO ये दोनों तरफ से 2 एल्किल से जुड़ा होता है। समझ आता है ना? देखिए ये देखो लिख रहा हूँ मैं, देख रहे हो। देखा गया है कि इसमें जो कीटो ग्रुप CO है दोनों तरफ से 2 एल्किल से लगा होता है। कोई दिक्कत? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिजल्ट खत्म हो जाए पहले रिजल्ट करिए नहीं। हेलो आपका
जाइए, सीट खाली करिए। खाना लगा है।